Jai Hind. This is Pallavi and a warm welcome to all of you on this YouTube channel. दोस्तों आज के इस सेशन में हम सभी केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को चर्चा करेंगे जो कि घटना चक्र के केमिस्ट्री सीरीज का लास्ट वीडियो होगा। आज का यह जो वीडियो है वो पार्ट 6 है। इससे पहले भी 5 पार्ट्स अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो आप उसे जा करके देख सकते हैं हमारे वीडियोज में। ओके, तो इसके बाद हम सभी बायोलॉजी के सीरीज़ को शुरू करेंगे। आज ये हमारे केमिस्ट्री के सीरीज़ का लास्ट वीडियो है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को हम सभी शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या वही होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉनों की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या वही होती है परंतु इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। और लास्ट ऑप्शन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या भिन्न होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या तो वही होगी लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या जो होगी वो डिफरेंट होगी। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध उदाहरण है। दूध किसका उदाहरण है? तो दूध हम जानते हैं कि कोलॉयड विलयन भी है और इमल्सन भी है। तो ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है और ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ई जो होगा 2 या 2 से अधिक वो होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नेक्स्ट ऑप्शन क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन है वायु विलयन का। तो इसमें नहीं दिया हुआ है ई नंबर ऑप्शन, तो हम क्या टिक आउट करेंगे? बी और सी दोनों। चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ लेते हैं। कोलॉयड एक विषमांगी मिश्रण होता है। इसमें मिश्रण के कण बहुत सूक्ष्म होते हैं। कोलॉयड के कई रूप हैं या फिर उसको इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि इसके कई प्रकार हैं, जैसे कि एरोसॉल, गैसीय माध्यम में द्रव का मिश्रण, इमल्सन द्रव माध्यम में द्रव का मिश्रण, जेल ठोस माध्यम में द्रव का मिश्रण इत्यादि। दूध और फेस क्रीम इमल्सन का उदाहरण है। इस प्रकार दूध इमल्सन है जो एक तरह का कोलॉयड विलयन है। अतः इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी एंड सी दोनों। कोलॉयड भी होगा, कोलॉयड विलयन भी है और इमल्सन भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहलिक खमीर का आखिरी उत्पाद क्या होता है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इथाइल अल्कोहल। क्या होगा दोस्तों? इथाइल अल्कोहल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। इथाइल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अल्कोहलिक खमीर की आखिरी उत्पाद इथाइल अल्कोहल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम सभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? माल्टोज, इन्वर्टेज, जाइमेज या फिर डास्टेज। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब हम सभी आगे बढ़ते हैं। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है क्लोरोफिल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ग्लूकोज के शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? तो शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए अब हम सभी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ये तो बहुत ही बच्चों वाला प्रश्न है। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। C6H12O6। C6H12O6 ये जो है वो क्या है? ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ओके, ग्लूकोज का सूत्र है। ओके, फॉर्मूला नहीं, इसको हम केमिकल फॉर्मूला बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया में उपस्थित होने वाले एलिमेंट कौन कौन से हैं? तो यूरिया में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ये चारों उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ओके, यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व है CHNO।
चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यूरिया एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CONH2। यूरिया में लगभग 46.67% नाइट्रोजन एमाइड के रूप में उपस्थित होता है और कार्बनिक रसायन के क्षेत्र में इसे कार्बामाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बामाइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपमार्जक जिसको डिटर्जेंट बोलते हैं क्या है, अपमार्जक क्या है, साबुन, औषधि, उत्प्रेरक या फिर शोधन अभिकर्ता। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। सफाई कार्य के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले साबुन या अपमार्जक कहलाते हैं। वास्तव में हम जिस साबुन का उपयोग करते हैं या फिर वर्षों से जिस साबुन का उपयोग कर रहे हैं वो अपमार्जक श्रेणी में आता है। तो शोधन अभिकर्ता ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। वनस्पति तेल का प्रयोग साबुन बनाने के लिए किया जाता है। किसी भी तेल अथवा वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ विवेचित करते हैं। तो तेल अथवा वसा संगत एसिड, सोडियम लवण एवं ग्लिसरॉल में बदल जाता है। इस अभिक्रिया को हम साबुनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, साबुनीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती है। तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता के मिलाने से पीतल का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है। तो तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का जो गुणधर्म होता है वो बेसिक एसिडिक होता है। क्या होता है, बेसिक और एसिडिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुण बेसिक और एसिडिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ जो है वो बीटा किरण, अल्फा किरण और गामा किरण, इन तीनों को उत्सर्जित करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इससे पहले भी मैं कल के वीडियोज में आपको बताई थी कि अल्फा, बीटा और गामा किरण जो है, अल्फा किरण जो है वो क्या, अल्फा किरण जो है वो पॉजिटिव चार्ज को देता है। अल्फा किरण पॉजिटिव चार्ज के लिए और जो बीटा किरण है वो निगेटिव चार्ज, क्या, निगेटिव चार्ज देता है। ओके, और जो लास्ट है गामा किरण वो न्यूट्रल होता है, वो उदासीन होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है वो होती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। पहले हम पढ़ लेते हैं कि हवा क्या है। हवा ढेर सारे गैसों का मिश्रण है। हवा क्या है, तो हवा अनेक गैसों का मिश्रण है। हवा अनेक गैसों का मिश्रण है जिसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन लगभग 21%, इसके अलावा 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, मीथेन इत्यादि गैस सम्मिलित रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है 78% के लगभग वह क्या रहता है, नाइट्रोजन रहता है। हवा में सबसे अधिक नाइट्रोजन 78% रहता है। 78 पॉइंट कुछ परसेंट, 78.09% क्या रहता है, नाइट्रोजन रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु एक है यौगिक तत्व मिश्रण विद्युत अपघट्य। अभी हम लोग पढ़े हैं कि वायु क्या है, अनेक गैसों का मिश्रण है, अनेक धूल कणों का मिश्रण है। वायु अनेक गैसों, धूल कणों और जल वाष्पों का मिश्रण है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। वायु अनेक गैसों का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन 78.09%, ऑक्सीजन 20.95%, ऑर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन कौन से होते हैं। तो मच्छर भगाने वाले दवाओं में जो सक्रिय रसायन है वो एलिथ्रीन होती है। क्या होती है, एलिथ्रीन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, इसके अलावा ऑप्शन नंबर सी सोडियम एवं पोटेशियम के क्लोराइड और सल्फेट, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साबुन जो है, क्या क्वेश्चन है हमारा कि जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर।
ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हास्य गैस क्या है? हास्य गैस मतलब हंसाने वाली गैस, हंसने वाली गैस किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नाइट्रस ऑक्साइड हास्य गैस है, इसको सूंघने पर हंसी आती है और डॉक्टर इसका प्रयोग एनेस्थीसिया के रूप में करते हैं, एनेस्थीसिया के रूप में करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इसका प्रयोग एनेस्थीसिया के रूप में डॉक्टर द्वारा किया जाता है। यह एक हास्य गैस है, इसको सूंघने पर क्या आती है? हंसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है? अभी पढ़े नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कॉल्यूम 1 से कॉल्यूम 2 को मिलाना है। चलिए इसको थोड़ा सा मिला करके देखते हैं। त्वचा कैंसर जो है वो परावैंगनी प्रकाश, त्वचा कैंसर परावैंगनी प्रकाश, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल, वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन छिद्र ये जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि अब इसके हिसाब से कौन सा मैच कर रहा है। ओके, त्वचा कैंसर परावैंगनी प्रकाश, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल, वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ए का 2, इस दोनों में 2 है, 3 4 1। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलिए देखते हैं इसका। यस, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। त्वचा कैंसर का परावैंगनी प्रकाश, ध्वनि प्रदूषण के लिए डेसिबल, वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन छिद्र के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में बायोलॉजी के PYQs को लेकर के। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड थैंक यू सो मच।